यूपी पुलिस कांस्टेबल में भर्ती होने का सपना देख रहे हैं लाखों युवा। जय हिंद, नमस्कार, राम राम। वेलकम बैक टू टारगेट गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल। आई होप सभी साथी बहुत ही बढ़िया होंगे और तैयारी अपनी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। जी हाँ साथियों, हम बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती के बारे में, जो कि आप सभी की बहुत ज्यादा पोस्ट पर देखने को मिल रही है। और ये जो भर्ती है वो है 40,000 पोस्ट पर। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है कि 40,000 पोस्ट पर एक और नई भर्ती आ गई है, जिसका नाम 2024-25 भर्ती रहने वाला है। साथियों, एक भर्ती 60,244 पोस्ट के लिए वर्तमान में चल रही है। इसका एग्जाम खत्म हो चुका है। काफी साथियों के कट ऑफ को लेकर के डाउट आ रहा है कि हमारा सिलेक्शन इस बार होगा या नहीं होगा। बहुत सारे साथी ओवर एज भी हो चुके हैं कि अब उन्हें दोबारा मौका नहीं मिलेगा, और अगर इसमें नहीं हुआ उनका तो फिर क्या होगा। तो साथियों, इस पर मैंने वीडियो बना दिया आप सभी के लिए कट ऑफ को लेकर के। आप सभी के पोल के माध्यम से जो मैंने सेंटर पे एनालिसिस किया है, बच्चों का पूछा है, उसके माध्यम से तो सारा डेटा के आधार पर मैंने जितना भी मेरे पास डेटा था सबके आधार पर आपके लिए वीडियो बना दी है, जिसमें आपको कट ऑफ बताई है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी। साथियों, उस कट ऑफ को देखकर आप अपने फिजिकल की तैयारी अभी से ही स्टार्ट कर दें, क्योंकि आप सभी का जो फिजिकल है, रिजल्ट है, वो बहुत जल्दी होने वाला है। आंसर की भी आपको 4-6 दिन में देखने को मिल जाएगी। उसके बाद अक्टूबर में आपका रिजल्ट भी आ जाएगा और आप सभी का फिजिकल भी स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि योगी जी का कहना है कि हम इस भर्ती को जल्दी कंप्लीट करवाएंगे। तो एक और नई भर्ती, एक भर्ती चल रही है, एक और नई भर्ती आ गई है। यहाँ पर ये जो सारी पोस्ट अब मिला दें तो 1 लाख से भी ज्यादा भर्तियां हमें इन 2 सालों में देखने को मिलने वाली हैं, कि एक तो हमें देखने को मिल गई, एक हमारी आने वाली है। ठीक है जी। तो हम बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती के बारे में। कितनी पोस्ट पर है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, एज क्या रहती है, बाकी यहाँ पर आपका सिलेबस और फिजिकल के बारे में सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो वीडियो को ध्यान से एंड तक देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको मिलती है इस चैनल पर हर एक अपडेटेड और इंफॉर्मेटिव जानकारी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है। स्टार्ट करेंगे तो हाँ, वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। जो आपकी कट ऑफ की वीडियो है उसमें बहुत ही सटीक तरीके से मैंने आपको कट ऑफ बता रखी है। चलिए बात करते हैं एक नई भर्ती के बारे में। देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें टोटल पोस्ट कितनी है, तो 40,000 टोटल पोस्ट पर ये भर्ती साथियों आप सभी को मिलने वाली है। आरक्षित पीएससी की बात करें तो ये भी भर्तियां आप सभी को यहाँ पर देखने मिलने वाली हैं। आरक्षित पीएससी की इसमें 18,000 पोस्ट रहेंगी साथियों। बाकी एसआई की कितनी रहेंगी, तो 6,000 एसआई की पोस्ट पे भर्ती आने वाली है। जेल वार्डर की 4500 पोस्ट पर भर्ती आने वाली है। यूपी एसएसएफ में 1500 पोस्ट पर भर्ती आने वाली है। और महिला बटालियन में साथियों 3,000 पोस्ट पर भर्ती आने वाली है। तो इस तरह से साथियों आपको ये भर्तियां देखने को मिल रही हैं कि 18,000 ये हो गई भर्तियां, 6,000, 18 से 24, 24 और 4 28, 28 और 4 32, 32.5 तो यही हो गई साथियों। 40,000 ये पोस्ट आपको देखने को मिल रही है। तो बहुत ज्यादा नौकरियां यूपी में आने वाली हैं और आप सभी तैयार रहिए, कमर कस लीजिए, क्योंकि इस बार आपको इन भर्तियों में सिलेक्शन लेना है, वो भी हर हालत में। चाहे फिर वो कोई भी भर्ती हो, सरकारी नौकरी है। आज के टाइम पर बहुत ज्यादा टाइट काम हो गया है एक सरकारी नौकरी लेना, आप जानते ही हैं। ठीक है, तो अब बात करें यहाँ पर सिलेबस की कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस क्या रहता है। तो देखिए, मैथ से आपके 37 से 38 क्वेश्चन आते हैं। 4 सब्जेक्ट होते हैं जिसमें मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जीएस आती है। मैथ से 37 से 38 क्वेश्चन, रीजनिंग 37-38 क्वेश्चन, हिंदी से 37 से 38 क्वेश्चन, जीएस से 37 या 38 क्वेश्चन। इसमें किसी में 38, किसी में 37, किसी में 38, किसी में 37 ऐसे हो जाते हैं। तो यहाँ पर इसी तरह से आपकी है जो यहाँ पर 37, 38 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं हर सब्जेक्ट से। इस प्रकार से आपके 150 क्वेश्चन हो जाते हैं। 300 मार्क्स के 2 घंटे का समय होता है और नेगेटिव मार्किंग 1/4 होती है। ठीक है जी। तो ये आपके लिए, और एक क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का होता है। अगर आपका एक क्वेश्चन सही है तो 2 मार्क्स आपके हैं, अगर गलत हो गया तो 2 मार्क्स गए और बाकी आपका 0.25 मार्क्स भी चला गया। यानी 4 क्वेश्चन गलत होने पर 1 मार्क्स सीधा सीधा डिडक्ट यहाँ पर हो रहा है। समझ में आ गई होगी इतनी बात।
ये आपका सिलेबस है। बात करेंगे साथियों पीटी पीएसटी की, जो नए वाले जो 60,244 वाले हैं उनके लिए भी सेम ही है यही। रनिंग, हाइट, चेस्ट और वेट। महिलाओं का वेट 40 किलोग्राम होना चाहिए। इसको लेकर बहुत सारी साथी हैं जो हमारी पूछती हैं भाई कितना वेट है, तो मिनिमम आपका वेट 40 किलोग्राम होना चाहिए। रनिंग आपकी देखो मेल के लिए 4.8 किलोमीटर 25 मिनट में, फीमेल के लिए 2.4 किलोमीटर 14 मिनट में रनिंग आपको करनी है। हाइट कितनी होनी चाहिए? जनरल ओबीसी एससी के लिए 168 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और एसटी मेल के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। फीमेल के लिए तो जितनी भी जनरल ओबीसी एससी फीमेल है 152 सेंटीमीटर हाइट और एसटी फीमेल के लिए 147 सेंटीमीटर हाइट चाहिए होती है साथियों। बात करें चेस्ट की तो जनरल ओबीसी और एससी के लिए 179 विदाउट एक्सपेंशन, 79 से 84 एक्सपेंशन के साथ आपका चेस्ट होना चाहिए। एसटी मेल जितने भी हैं 77 से 82 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए, यानी बिना एक्सपेंशन के 77 और एक्सपेंशन के साथ 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो ये हो जाता है साथियों आप सभी का पीटी। ठीक है, इस बार यहाँ पर छूट मिली थी साथियों को एज में। अगर मैं एज की बात करूं तो यहाँ पर जो मेल हैं जिनकी एज होती है 22 वर्ष, ठीक है, वहीं पर फीमेल होती है इनकी एज होती है 25 वर्ष। लेकिन साथियों इस वर्ष 3 वर्ष का एज रिलैक्सेशन सभी को दिया गया था। 2 से 3 वर्ष का एज रिलैक्सेशन सभी को मिला था क्योंकि ये भर्ती कई वर्ष के बाद आई थी। लेकिन क्या इस बार हमें एज रिलैक्सेशन मिलेगा? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाता है। तो आंसर है कि नहीं मिलेगा इस बार 60,244 में मिला था, लेकिन 40,000 पोस्ट पर जो ये नई भर्ती आ रही है हमारी, इसमें आप सभी को एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। तो जितनी भी मेल हैं 22 सेंटीमीटर और फीमेल हैं 25 सेंटीमीटर, बाकी ओबीसी हैं उनको 3 वर्ष की छूट और एससी एसटी को यहाँ 5 वर्ष की छूट एज में रहती है साथियों। अगर मैं फीस की बात करूं कि फीस क्या रहती है, तो फीस आप सभी देख लेंगे कि जितने भी मेल फीमेल कैंडिडेट हैं 400 रुपए यहाँ पर आप सभी की फीस जाती है। ठीक है जी, 400 रुपए आपके फॉर्म भरने के लगते हैं। बाकी मैं बात करूं सिलेक्शन प्रोसेस की साथियों, तो सिलेक्शन प्रोसेस में आप सभी का क्या रहता है, पहले आप सभी का एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद आपका पीटी होगा, पीटी के बाद डीवी होता है और फिर मेडिकल होता है, फिर फाइनली आपकी फाइनल लिस्ट लग जाती है यानी मेरिट लिस्ट लग जाती है। ठीक है जी, तो 4 सिलेक्शन प्रोसेस है आप सभी के, पहले एग्जाम, फिर पीटी पीएसटी, फिर आपका डीवी और फिर मेडिकल। ठीक है जी, ये आपका क्या हो गया, एग्जाम हो गया। बाकी आपके पास कोई कोटा वगैरह है, जैसे कि खेल कूद में कोई है तो उसमें भी आपको एनसीसी वगैरह है तो 2 से 5% की वहां पर भी आपको छूट देखने को मिल जाती है। बाकी एक्स सर्विसमैन वगैरह तो इनकी कट ऑफ तो 50, 60, 65 ऐसे ही जाती है 300 में से। और बाकी अगर हम कट ऑफ की बात करें कि बाकी की कट ऑफ कितनी जाएगी, तो 200 के आसपास यहाँ पर कट ऑफ रहती है साथियों। क्योंकि इस बार ये जो पोस्ट है, ये जो भर्ती है 60,244, इसकी कट ऑफ बहुत कम जाने वाली है। आप सभी ने देख लिया निष्पक्षता के साथ हुई है, लेकिन आगे भी सारी भर्तियां निष्पक्षता के साथ होंगी तो उनमें कट ऑफ है वो 200 से नीचे ही रहेगी। लगभग आपकी जो कट ऑफ रहती है वो 170, 180 इतनी ही रहने वाली है। जितने भी एससी एसटी हैं 150 के आसपास नंबर हैं। अपनी फिजिकल की तैयारी आप बेधड़क होकर कर सकते हैं क्योंकि कट ऑफ बहुत कम जाएगी। बहुत सारे कारण मैं आपको गिना चुकी हूँ एक एक करके कि भाई इस बार धांधली नहीं हुई। दूसरा क्या है, बात 60,244 पोस्ट हैं। तीसरा क्या है, क्योंकि इस जो ये भर्ती है इसमें जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था वो बहुत सारे साथी सिलेक्ट हो चुके हैं, जैसे सीआरपीएफ हो गया, एसएससी जीडी हो गया और भी बहुत सारी वैकेंसी हैं उनमें वो सिलेक्ट हो चुके हैं। तो साथियों ये वाला कारण हो गया। बाकी यहाँ पर बच्चे एब्सेंट रहे थे, गए नहीं कि चीटिंग नहीं हो रही तो भाई हम जाके क्या करेंगे, क्योंकि वो बच्चे तो चीटिंग के ही भरोसे थे। तो यहाँ पर ये बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से आप सभी की जो कट ऑफ है वो कम जाने वाली है साथियों। ठीक है, तो कहने में सुनने में बहुत अच्छा लगता है, कहने में भी अच्छा लगता है कि हमारा पेपर बहुत अच्छा गया, जब लेकिन वाकई में जब पता चलता है कि हाँ भाई क्या हुआ। क्योंकि जो प्रेशर होता है आप सभी का एग्जाम हॉल में बैठ करके जो हैंडल करता है सिर्फ वही जान सकता है। आते हुए क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं हमारे वहां बैठे हुए, है ना। तो ये सारी बातें आपको यहाँ पर समझ आ गई होंगी। अभी से अपना टारगेट रख लीजिए। अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्ट होना चाहते हैं, खासकर लड़कियां, बहुत इजी है सिलेक्शन लेना।
हाइट भी बहुत ही कम है आप सभी की, 152 सेंटीमीटर हाइट है। अदरवाइज अदर वैकेंसीज में इससे ज्यादा हाइट होती है, तो वहां पर सिलेक्ट नहीं हो पाती हैं लड़कियां। इजिली सिलेक्ट हो सकती है, कट ऑफ कम जाती है, बहुत ज्यादा पोस्ट आती है साथियों, और यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस बहुत इजी है ना। तो आजकल के यूट्यूब के टाइम में बहुत सारी क्लासेस चलती हैं, आप वहां से आज ही तैयारी स्टार्ट कर दीजिए और एक एक करके अपने सब्जेक्ट को मजबूत करते रहिए। इसमें साथियों ये भी नहीं है यूपी रेडियो ऑपरेटर की तरह कि आपको यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स लाने कि 35% मार्क्स आपको लाने हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी सब्जेक्ट में आप हाई स्कोर भी कर सकते हैं, किसी में कम भी रहता है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको अपना टारगेट रखना है 200 प्लस का, कि जो 40,000 पोस्ट वाली भर्ती है उसमें कम से कम आपका 200 प्लस का टारगेट होना चाहिए, क्योंकि कंटिन्यू ये भर्ती आई है, बैक टू बैक भर्ती आई है, तो कट ऑफ यहाँ पर 200 के आसपास रहने वाली है। लेकिन जो 60,244 की है इसमें कट ऑफ बहुत कम रहेगी, निसंदेह बहुत कम रहेगी। थैंक यू, जय हिंद।